शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। सजाते हो हमको महिमा की माला, पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर न जाए, गुरूर न जाए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाएं, जुबां कैसे गाएं। यही मन में बावा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बावा है हरदम हमारे। यही मन में बावा है हरदम हमारे। यही मन में बावा है हरदम हमारे। यही मन में बावा है ओम शांति। शारदा बहन का भी बहुत बहुत थैंक्स। कितना सुंदर ढंग से वो परिचय करा देते हैं। बोलने की हिम्मत ना भी हो तो भी आ जाती है।
इधर आने से पहले रॉबिन भाई मेरे पास आए थे हमारी कॉटेज पर। बहुत प्यार से एक मोमबत्ती ले आए मेरे पास। उस मोमबत्ती की विशेषता है कि जब मोमबत्ती जलती है तो उससे बड़ी अच्छी सुगंध निकलती है, जैस्मिन की। तो नया वर्ष शुरू करने के संकल्प से वो मोमबत्ती लेके आए, मोमबत्ती जलाई, 5 मिनट मेडिटेशन की। जब मेडिटेशन कर रहे थे तो मुझे संकल्प चला कि हमारे देश के इतने भाई बहनें यहाँ पधारे हैं, क्यों नहीं एक विदेश का भाई जो एक एग्जाम्पल है सबके सामने, उनका परिचय सबसे हो। तो उनको जैसे इनविटेशन दी कि आप आओ, सबसे मिलो, सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं दो। तो बहुत सहज स्वभाव से साथ में आ गए। बड़ी विशेष आत्मा है ये। एक्टर भी है, शायद कभी सुना हो आपने या नहीं। कई फिल्मों में उसने एक्टिंग की हुई है, लेकिन इंग्लिश फिल्मों में। परंतु योगी है, भारत से बहुत प्यार है उसका, और बाबा की ईश्वरी सेवा में तन मन धन से बहुत बहुत दिल से सहयोगी है। ग्लोबल हॉस्पिटल में भी इनका बहुत सहयोग है, आर्थिक सहयोग। तो मैं सोचता रहता हूँ कि देखो, जो आत्माएं भारत से बाहर भी चली गई हैं, बाबा कहता है 1 जन्म के लिए या 2 जन्म के लिए विदेश जाते हैं तो भी उनका भारत से कितना प्यार है। अभी इनके मन में है कि मैं 6 महीना विदेश में रहूं, 6 महीना भारत में रहूं। इस तरह का एक उमंग उनके अंदर है। और बहुत मुस्कुराते हुए बोलेगा कि मेरे 3 बाप जो हैं, परलौकिक, लौकिक और अलौकिक, तीनों ने मुझे इतना धन धान्य संपन्न किया है। आप जितनी सेवा कराना चाहो मैं करने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे बाबा के जो अनन्य रत्न हैं, लाल हैं, मैं तो कहता हूँ, उनका परिचय सब भाई बहनों से हो, उसमें मुझे बड़ी खुशी होती है। सबसे पहले तो आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत शुभ दिन पर आज हम सब मिल रहे हैं। लौकिक रीत से सोचें तो 1 वर्ष का अंत है, नए वर्ष की शुरुआत है, और वो भी किसके साथ हम लोग मनाएंगे। जैसे ही हम सोचते हैं तो अंग्रेजी में कहते हैं, इस सोचने से ही गूज पिंपल्स, ऐसी गुदगुदी आती है। इतना बेहद का एक तो परिवार ऐसे दिन पर
लौकिक रीत में भी परिवार इकट्ठा होता है। कहते हैं अपने परिवार के साथ हम नया वर्ष मनाएंगे। तो ये बेहद का परिवार इकट्ठा हो, और बेहद का परिवार जो है उसमें भी अपनी जो बड़ी दादियां हैं उनके साथ में, बड़े भाई हैं उनके साथ में, और सबसे बड़ा कौन है? बाप दादा। तो बाप दादा के साथ सन्मुख में अगर ऐसा दिन मनाया जाए, जीवन में इससे बढ़कर और कोई भी आनंद देने की बात ही नहीं है। बहुत खुशी की बात है। और बिगनिंग अगर ऐसी अच्छी हो जाती है वर्ष की, तो सारा वर्ष ये दिन स्मृति में रहता है। बड़े फख्र से हर एक कहेगा कि इस बार तो मैंने नया वर्ष मधुबन में मनाया था, बाप दादा के संग मनाया था, दादियों के संग मनाया था, ईश्वरी परिवार बेहद का है उसके संग मनाया था। बहुत बहुत अमूल्य अनुभव अपने इस जीवन का, इससे बढ़ के और कोई मैं नहीं मानता हूं कोई अच्छा अनुभव होगा। और ऐसे बेहद आध्यात्मिक कुंभ के मेले में, यह आध्यात्मिक कुंभ है। दूसरे कुंभ के मेले लगते हैं नदी के किनारे, लेकिन ज्ञान सागर के किनारे का जो कुंभ का मेला है, इसका तो आनंद अपना ही है। वहां एक या दो या तीन दरिया मिलते हैं। यहां कितनी ज्ञान गंगाएं मिली हैं। जिस दिन से आप आए हैं, हर एक दिन 4-5 क्लास होते हैं, और हर एक क्लास में बहुत बहुत अनुभवी धारणा की मूर्तियों के क्लास हो रहे हैं। बड़ी दादियां मिलती, वो तो हैं ही बड़ी बड़ी ज्ञान गंगाएं, और उनके साथ में अन्य भाई बहनों के भी जो क्लास हो रहे हैं। अगर आप अपनी नोटबुक को देखेंगे जिसमें नोट्स लेते होंगे, एक एक से कितने अमूल्य ज्ञान रत्न आप सबको मिले होंगे। तो ऐसा नव वर्ष शुरू होना हर एक के जीवन में कितना आनंददायक है, कितना अमूल्य है, कितना गौरवपूर्ण है, इसका बहुत नशा चाहिए। ऐसे नशे में जब रहते हैं, बहुत ऊंचाई में सिमरती रहती है। और जब बहुत ऊंचाई में रहते हैं तो लाइफ में छोटी छोटी जो बातें आती हैं, उनको सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगती है। कुछ एक बातें इस ईश्वरी जीवन की, कुछ अनुभव ऐसे हैं, उनको स्मृति में लाता हूं तो सामने आता है कि बाबा की श्रीमत से कितनी बातें हमें सीखने को मिली, जो दुनिया में इस तरह की बात सीखना मुश्किल होता है। अनेक जन्मों के हिसाब किताब के कारण, अनेक आत्माओं के साथ हिसाब किताब के कारण कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं जरूर आती हैं जहां किसी ना किसी व्यक्ति से
कोई ना कोई हिसाब किताब सामने आता है। लेकिन देखा गया है, अगर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत को ध्यान में रखते हैं, तो ऐसी बहुत जटिल समस्याओं को पार करना, कठिन समय से भी पार होना बड़ा सहज लगता है। हम सबको सबसे प्यारी चीज है अपनी इज्जत। छोटे से छोटा बच्चा होगा, युवा होगा, बुजुर्ग होंगे, हर एक को दूसरी कोई चीज इतनी प्रिय नहीं है जितनी हर एक को अपनी इज्जत प्रिय है। और उसके लिए व्यक्ति क्या क्या करता है, इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में भी ऐसी कई बातें आई और आती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी सामने नजर आती हैं जो पास्ट की, बाबा के दिनों की भी, क्योंकि जब तक दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं, जब तक यथार्थ परिचय प्राप्त नहीं, तब तक ना तो इस विद्यालय को ठीक से कोई पहचानता, ना इस विद्यालय में आने वाले भाई बहनों को कोई ठीक पहचानता, ना टीचर्स को ठीक पहचानते, बल्कि बाबा को भी नहीं पहचानते। और उसके कारण आप जानते हैं, जब यज्ञ की हिस्ट्री सुनते हैं, मनोहर दादी बहुत प्यार से सुनाती हैं, उस पहचानने के ना पहचानने के कारण शुरू में भी बहुत विघ्न आए और बीच बीच में भी आते रहे। और आज के युग में सबसे ज्यादा किसी का नाम होता है तो मीडिया के द्वारा, पेपर के द्वारा, टेलीविज़न के द्वारा, रेडियो के द्वारा। और बहुत किसी का नामाचार हो और अचानक से उनकी बदनामी हो जाए तो भी बहुत बात होती। लेकिन बाबा ऐसे टाइम पर हम सब बच्चों को जो श्रीमत देते हैं कि कभी भी अपना धैर्य नहीं खोना है, सहन कर लेना ज्यादा अच्छा। दुनिया के अंदर ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। थोड़ी सी कोई बात होती है तो कोर्ट में चले जाते हैं, सारा जीवन कोर्ट के धक्के खाने में चला जाता है। लेकिन बाबा की श्रीमत किस तरह से ऐसी सिचुएशन को डील करें, उसमें सहन शक्ति का बहुत प्रयोग करते हैं। एक मिसाल आपके सामने देता हूं। कलकत्ता की अभी आपने बात सुनी, वहां का समाचार सुना, हम भी वहां थे। कोई कहता था 2 लाख, कोई उससे भी ज़्यादा बोलते थे। इतने भाई बहनें आए हुए थे, बड़े प्रेम से उन्होंने बड़ी दादियों से उनकी अमृतवाणी सुनी, मेडिटेशन की। इतने तक के गवर्नर साहब केवल 3 मिनट की स्पीच दे के गए कि नहीं, ये सब लोग दादियों को सुनने के लिए आए हुए हैं, मैं लंबी स्पीच नहीं दूंगा। लेकिन उसी कलकत्ता की एक बात है, बहुत समय पहले
न्यूज़पेपर के अंदर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कुछ छपा। निर्मल शांता दादी वहाँ पर हैं, उस समय भी थी। कुछ लोगों ने उनको कहा कि दादी इनके ऊपर तो डिफेमेशन केस होना चाहिए। तो निर्मल शांता दादी या अन्य दादियाँ, कोई भी बहनें भाई जो सेवा केंद्र पर सेवा संभालते हैं, वो बाबा की श्रीमत के बिना कोई कार्य नहीं करते। तो निर्मल शांता दादी ने जो न्यूज़पेपर में छपा था वो न्यूज़पेपर भी बाबा को भेजा, साकार बाबा को, और साथ में जिन भाई बहनों ने जो राय दी थी वो भी बाबा को लिखा। तो बाबा ने उनको बड़े प्यार से उत्तर दिया कि बच्ची, ये दुनियावी तरीके से अगर आपने इस बात को किया तो उसमें और आप में अंतर क्या रहा? आप उनको चिट्ठी लिखो, एडिटर को चिट्ठी लिखो। बहुत मज़े की बात है, चिट्ठी में क्या लिखो? निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। और उसमें और क्या क्या बातें लिखें, बाबा ने उनको लिख के भेजी। उस आधार पर बहुत अच्छा पत्र बना के, और बाबा ने साथ में ये भी कहा कि उनके लिए फूलों का एक गुलदस्ता भी ले जाना। तो फूलों का गुलदस्ता और वो पत्र लेकर के एडिटर के पास गए, और जब उनसे मिले तो निर्मल शांता दादी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उनको देखने से वैसे ही हर कोई सिर झुका देगा। एडिटर बहुत प्यार से मिला, बल्कि उसके दिल में बहुत आया कि ये हमसे बड़ी भूल हो गई। और उसके बाद आज दिन तक ईश्वरी विश्वविद्यालय का यथार्थ जो बात होगी वो उसमें अपने पेपर में डालते हैं। उसके बाद कभी उन्होंने गिलानी की बात नहीं की। आप सोचिए इस एक बात के अंदर कितना राज है। अगर उनके ऊपर केस करते, डिफेमेशन केस, कितना लंबा चलता कोर्ट में, और कितनी बातें अखबारों में फिर छपती रहती उल्टी सुल्टी, उसमें डिससर्विस ज़्यादा होती। लेकिन बाबा की श्रीमत के निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, ये होता बड़ा मुश्किल है इस चीज़ को अपनाना। अगर कोई आपकी गिलानी करता है तो फट से रिएक्शन होता है, क्योंकि हर एक को अपनी यथार्थ बात का पता होता है। जब आपने कोई बात ऐसी की ना हो और खामखा की बात आपके ऊपर आ जाए तो मन में ज़रूर आएगा कि ये मेरे लिए ऐसा क्यों कहते हैं, मेरी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, तो रिएक्शन तो होगा। लेकिन जब बाबा की श्रीमत को सामने रखते हैं कि जब कोई हमारी निंदा करता है तो हम उसको मित्र कैसे समझे। कुछ नहीं भी बात हुई हो तो आगे के लिए नहीं होगी, हम सावधान हो जाते हैं और एक्स्ट्रा ध्यान रहता है। कहीं थोड़ी बहुत भी स्लिप हो उसके लिए भी सावधानी रहती है, और आगे के लिए 100% एक्यूरेट होने का संकल्प रहता है। इस हिसाब से आप सोचो कि जिसने अगर कभी निंदा की तो उसने तो हमें परफेक्ट बनने के लिए हेल्प कर दी एक प्रकार से। लेकिन इमीडिएटली उसी समय जो बात होती है वो
है कि रिएक्शन बहुत फास्ट कभी हो जाता है, उसके लिए चाहिए सहन शक्ति। और सहन शक्ति कैसे उसका उपार्जन हो, वो भी बाबा से सीखते हैं। शिव बाबा के महावाक्य, ब्रह्मा बाबा की बात को मैं एक साइड पे रख रहा हूं, पहले तो शिव बाबा की बात। शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे आपने मेरी कितनी गिलानी की है। सर्वव्यापी कह करके क्या किया, अनेक अवतार कह करके मुझे कहां कहां डाला, फिर भी आप बच्चों के ऊपर मैं, भले मेरा आपने अकल्याण किया पर मैं कल्याणकारी बाप आप बच्चों का कल्याण करने के लिए आया, मैं बदला लेने नहीं आया। आज भी मुरली सुन रहे थे, बाबा की ऐसी मीठी मीठी बातें जब सुनते हैं तो दिल में क्या आता है, बाबा के लिए स्वतः ही अंदर से आता है, बाबा आपके जैसा अपकारियों पर उपकार करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। तो बाबा कहता है, बच्चे फॉलो फादर। जैसे बाप अपकारियों के ऊपर उपकार करता है, आप बच्चे भी अगर कोई आपकी गिलानी करते हैं, अगर कोई आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं, अगर आपका कोई बुरा भी सोचते हैं, है बड़ा कठिन, लेकिन जब बाप को फॉलो करते हैं, बाबा की बात को सामने रखते हैं, तो कठिन नहीं लगता है। ये कब हो सकता है, जब ब्रह्मा बाबा की तरह, शिव बाबा तो है ही शिव बाबा, पर ब्रह्मा बाबा की तरह बेहद में जाएं थोड़ा। बाबा को जो कोई मिलने आता था, बाबा के मुख से बड़ा सहज स्वभाव से निकलता था, आओ बच्चे। क्या इसी तरह से हमारे दिल में हर एक भाई बहन, चाहे वो ज्ञान में है या नहीं है, क्या हर एक के लिए दिल में आता है कि ये सब हमारे बाबा के बच्चे हैं, ये हमारे भाई और बहनें हैं, चाहे बाबा को पहचानते हैं चाहे नहीं पहचानते हैं, चाहे बाबा की श्रीमत को पूरा फॉलो करते हैं चाहे नहीं करते हैं, पर हैं तो ये हमारे ही भाई बहन हैं। इस तरह की जब भावना रखते हैं तो फिर निंदा से, स्तुति से पार चले जाते हैं, तब सहन शक्ति बढ़ती है। और बाबा ने बहुत अच्छी बात कही है, बच्चे जो कुछ हो रहा है ये कुछ नया नहीं है, नथिंग न्यू। ये भावना अगर दिल में बैठ जाए कि ये तो कलप कलप होता है, आज अगर मेरी किसी ने गिलानी की है, आज किसी ने अखबार में उल्टा डाल दिया, कोई नई बात नहीं है। बाबा के महावाक्य हैं, आप बच्चों का ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है विजय का। विजय आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, चाहे कितने भी विघ्न आए, कितनी भी गिलानी हो, लेकिन आप बच्चों की जो अंदरूनी शक्ति बढ़ती जाएगी, उसके फलस्वरूप विजय आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अगर बात अच्छी तरह से दिल में बैठ जाए, इसको धैर्यता से अपना लिया जाए कि विजय मेरा ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जो सहन करने की बात आती है वो कोई बड़ी बात नहीं लगती।
और खास तो बाबा ने कहा है कि आप सब सारे विश्व के पूर्वज हो। थोड़ा अपने आप को उस स्थिति में ले जाएं जैसे बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने छोटे छोटे बच्चे अगर कोई छोटी मोटी बात करते हैं, कोई भूल भी करते हैं, तो बड़े क्या करते हैं? क्या बदला लेने लगते हैं बच्चों से? क्या ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं? नहीं। बुजुर्ग बच्चों को हमेशा क्षमा करते हैं। ऐसी कहानियां हैं, संत महात्माओं की भी कहानियां हैं। बिच्छू काटता है, वो उठा के दूर फेंक देते हैं, फिर काटता है, फिर दूर फेंक देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को हमारे स्वधर्म की पहचान देते हैं कि हम अपने शांत स्वधर्म में टिक जाएं, तो क्षमा की भावना हमारे दिल में सदा रहेगी। जिसके दिल में क्षमा की भावना रहेगी वो महान संत के समान है। और बाबा ने तो कहा है, आप ब्राह्मण बच्चे सबसे, देवताओं से भी ऊंचे। सतयुगी देवताएं देवताओं की संतान होंगे, आप ब्राह्मण बच्चे तो डायरेक्ट शिव बाबा के इस समय बच्चे हो। इस नाते से भी सर्वशक्तिवान का जो वर्षा है, कई बार ये प्रश्न उठता है, बाबा से क्या वर्षा मिलता है? सतयुग का वर्षा, 21 जन्म का वर्षा, जीवन मुक्ति का वर्षा। परंतु इस समय अगर देखा जाए, अनेक गुणों में से ये एक सबसे महान गुण है, जिसने इस चीज को अपना लिया, बाबा के इस वर्षे को स्वीकार कर लिया और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में ले आए, वो महान ते महान आत्मा बन जाते। और अगर इस वर्षे को नहीं प्राप्त स्वीकार करते और उसको अपनाते, तो फिर ब्राह्मण कुल के निंदक भी बन जाते हैं। आज अगर कोई ब्राह्मण बाबा का बच्चा, बैज लगा हुआ हो, ओम शांति लिखा हुआ हो, और थोड़ी सी बात से नाराज हो जाए, गुस्सा करे, मुख से कोई गाली दे दे, उससे बाबा का नाम बाला होगा या बदनाम होगा? ये बहुत बड़ी जवाबदारी है। एक तरफ बड़ा इज्जत है, बड़ा मान है कि हम इस महान ब्राह्मण कुल को बिलोंग करते हैं, बड़ा नशा है इसमें। हमारा परिवार इतना बड़ा है, लाखों भाई बहने हैं, आज भी इतने हजारों भाई बहने मधुबन में इकट्ठे हुए हैं। सब कितना शांति से, कितना प्रेम से यहाँ रह रहे हैं, साथ मिलके भोजन कर रहे हैं, साथ मिलके क्लास कर रहे हैं, और साथ मिलके बाबा के साथ आज नया वर्ष मनाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा सहन शक्ति अपने अंदर ना धारण करें, तो आप सोचिए, ऐसे महान परिवार का नाम बदनाम कर देते। पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। वो पहले की बात जो है कि छोटी छोटी बात पे मुख से गाली निकल जाए, छोटी छोटी बात से नाराज हो जाए, अब थोड़ा अपने, कहा तो जाता है कि हम बाबा से वर्षा प्राप्त करते हैं, पर कौन सा वर्षा? ऐसा महान बनने का वर्षा है ये। Who am I? अपने आप को यथार्थ रीत से पहचानना इस समय जरूरी, कि हम सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान, ऊंचते ऊंच बाप के ऐसे देवताओं से भी ऊंचे ब्राह्मण बच्चे हैं। तो हमारी धारणा क्या होनी चाहिए?
ऐसा जब अपने आप को बड़ा रूप में देखें तो सहन शक्ति तो स्वतः ही आ जाती है। शरीर से कभी तकलीफ होती शरीर की, हॉस्पिटल में जाना पड़ जाता है, कभी कुछ ऐसे टाइम पर जिसको ज्ञान नहीं वो इतना चिल्लाएंगे, इतना आवाज करेंगे, इतना रोएंगे। और वही हमने देखा, मातेश्वरी जी को देखा, बड़ी दादी जी को देखा, गुलजार दादी को देखा, जगदीश भाई को देखा। शरीर की तकलीफ आने पर भी मुख से हाय नहीं कभी निकलता। ऐसी सहन शक्ति। एक बार दादी जी एक हॉस्पिटल में बॉम्बे में ऑपरेशन के लिए एडमिट हुई। उनके रूम के पास दूसरा एक पेशेंट था, इतना जोर जोर से चिल्लाए। और दादी जी का ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था, लेकिन वो दर्द होने पर भी डॉक्टर को बहुत मुस्कुरा के कहें, डॉक्टर थोड़ा दर्द ज्यादा है। तो जब वो दूसरा पेशेंट जोर जोर से चिल्लाए तो डॉक्टर उनको कहता है, भाई आपको तो ऐसी तकलीफ नहीं है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो? तुम्हारे से 100 गुना ज्यादा तुम्हारे बाजू में जो पेशेंट है उनको तकलीफ है, तो वो तो बिल्कुल एकदम शांत रहते। दादी का मिसाल उनको दे रहे थे। तो फिजिकल पेन भी अगर होती है तो भी बाबा के बच्चों में जितनी सहन शक्ति आती है वो दुनिया से हजारों गुना ज्यादा आती है। तो इस बार नव वर्ष पर क्या संकल्प लेंगे? सहन करेंगे, सहन शक्ति को बढ़ाएंगे और बाबा का नाम रोशन करेंगे। ओम शांति। तीन मिनट साइलेंस। तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए, जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। है अब याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए। पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मड़ियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए। पास तेरे उड़ आए, जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए।